हरे कृष्ण दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। मेरा नाम नृत्य गोपिका देवीदासी है और आज हम शुरू करने जाने वाले हैं एक अनोखी सीरीज जो है गीता महात्म्य। तो गीता महात्म्य की ये जो स्टोरीज़ है हम पद्म पुराण से ले रहे हैं। और देखिए कितनी अनोखी बात है कि श्रावण का महीना चल रहा है जो भगवान शिव जी के लिए डेडिकेटेड है। और ये जो गीता महात्म्य है वो किसके बीच का वार्तालाप है? भगवान शिव जी और माता पार्वती जी के बीच का। तो टोटल भगवत गीता में 18 अध्याय है। तो हर एक अध्याय के लिए एक एक गीता महात्म्य की स्टोरी या वीडियो आपको प्राप्त होगी। तो आइए बिना विलंब किए गीता महात्म्य शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि गीता महात्म्य जानने का या पढ़ने का क्या विशेष महत्व है। तो ऐसे कहा गया है जो भी गीता महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है या अध्ययन करता है उसके सारे संचित पाप कर्म फल का नाश हो जाता है। और यदि वह पूरी श्रद्धा के साथ उसे पढ़ता है या सुनता है या अध्ययन करता है तो जितने भी प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो भी पुण्य कर्म होते हैं उसके फल और साथ ही में जो भी यज्ञ विधि विधान के जो फल होते हैं वह व्यक्ति उसे प्राप्त करता है और सारे सुख सुविधा को भोगता है और जीवन के अंत में वैकुंठ लोकों को प्राप्त होता है। तो यह है गीता महात्म्य की विशेषता। एक का महात्म्य, गीता महात्म्य नंबर 1। तो एक बार पार्वती अपने प्रभु यानी महादेव जी से कहती है कि हे प्रभु, आपने मुझे अभी अभी भगवान कृष्ण की महानता के बारे में बताया, जिसे सुनकर मेरा मन प्रफुल्लित हो उठा है। अभी मैं गीता महात्म्य के बारे में जानने की इच्छुक हूँ। और ये ऐसा महात्म्य है जिसे जो कोई व्यक्ति सुनता है, अध्ययन करता है, श्रवण करता है तो क्या होता है, उसकी प्रभु श्री कृष्ण की और जो रति है और भी बढ़ती जाती है, विकसित होती है। तो ये भी एक प्रकार का गीता का महात्म्य है। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे प्रिय सुनिए। एक बार मुरादानों का वध करने के बाद भगवान विष्णु क्षीर सागर में अनंत शेष की शैया पर विराजित थे, विश्राम कर रहे थे, लेटे हुए थे। तभी माता पार्वती कहते हैं, हे त्रिभुवन नाथ, आप तीनों जगत के पालक हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि आप ऐसे उदास लेटे हुए हैं? तभी भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, मैं उदास नहीं लेटा हुआ, मैं तो देख रहा हूँ कि मेरी अद्भुत प्रकृति कैसे मेरी अध्यक्षता में कार्य कर रही है। मैं उसके कार्यकलापों को देखकर, मेरी शक्ति को स्वयं संचलित देखकर अत्यंत अचंभित हो गया हूँ, आश्चर्यचकित हो गया हूँ। और आप अगर जानती होंगी तो जो कोई मेरे इन कार्यकलापों के बारे में चिंतन करता है वह मेरे जो महान भक्तगण हैं, ऋषि मुनि हैं, वो यह सब जब देखते हैं, समझते हैं, वह इस जगत से मुक्त हो जाते हैं, फिर वह जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ते। और मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ ये कितना अद्भुत कार्य, कितना अमर्यादित रूप से हो रहा है। फिर लक्ष्मी जी कहती है, ओह, आप तो कंट्रोलर है, आप तो संचालक है तीनों जगत के, आप ही से निर्मिति होती है। सब स्थिति प्रलय आदि सब आप ही से होता है। तो मैं आपके प्रकृति के बारे में और उसके कार्यकलापों के बारे में जानना चाहती हूँ, जिसे जानने के बाद एक योगी या भक्ति या ऋषिगण मुनिगण इस जन्म मृत्यु के चक्र से पुनः मुक्त हो जाते हैं। तभी विष्णु कहते हैं कि हे देवी, इसे समझना केवल उसी व्यक्ति के बस की बात है जिसकी बुद्धि विशुद्ध है, किसी दूषण से युक्त नहीं है और जिसके अंदर मेरे प्रति सेवा करने की प्रगाढ़ भावना हो, वही मेरी प्रकृति के बारे में जानता है और प्रकृति के कार्यकलापों के बारे में जानता है। और आपको पता है यह सब कहाँ पर वर्णित है?
यह सब भगवत गीता में मैंने दिया हुआ है, सब कुछ वहाँ पर है। तो देवी लक्ष्मी कहती है भगवत गीता में, लेकिन प्रभु जिस प्रकृति पर, जिन शक्तियों पर आप अचंभित हो रहे हो केवल देखकर, सोचकर, भला भगवत गीता में इसका पूरा वर्णन है और उसे पढ़कर ये भक्तगण आदि मुक्त हो रहे, ये कैसे संभव है? तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, मैंने भगवत गीता के रूप में अवतार लिया है। भगवत गीता के प्रथम 5 अध्याय मेरे 5 मुख है और फिर आगे के 10 अध्याय मेरे 10 हाथ है और फिर जो 16वां अध्याय है वह मेरा उदर है यानी कि पेट, और फिर बचे हुए 2 अध्याय मेरे 2 चरण कमल है। तो इस प्रकार तो तुम भगवत गीता को मेरा ही मूर्तिमंत स्वरूप मानो, और भगवत गीता जो है वह सभी पापों को नष्ट करने वाली है। जो कोई व्यक्ति प्रतिदिन भगवत गीता का हर एक अध्याय या फिर हर एक श्लोक या फिर आधा श्लोक या फिर एक चतुर्थांश यानी कि 1/4 श्लोक पढ़ता है, वह वही गति प्राप्त करता है जिसे सुशर्मा ने प्राप्त किया। नाउ दिस इज द इंटरेस्टिंग पॉइंट। अभी यहाँ पे सस्पेंस वाला पॉइंट क्रिएट होता है। अभी माता पार्वती पूछती है कि अच्छा सुशर्मा वो कौन था, वह कौन से समुदाय को बिलोंग करता था, या फिर उसने ऐसा क्या किया और उसे कौन सी गति प्राप्त हुई। ऐसी इंक्वायरीज जो है लक्ष्मी माता विष्णु को करती है। यदि आप भूले नहीं हैं तो हम एक डायलॉग के अंदर दूसरे डायलॉग में एंटर हुए हैं। सबसे पहले क्या डायलॉग चल रहा था, किसके बीच में? माता पार्वती एंड शिव जी के बीच का ना। शिव जी जो है किसके डायलॉग के बारे में बात कर रहे हैं? विष्णु जी, उनके आराध्य दैवत विष्णु जी और लक्ष्मी जी के बारे में। और अभी एक और कैरेक्टर की एंट्री हुई है जो है सुशर्मा, और यही इसी से एक्चुअली क्रिस्प जो महात्म्य है फॉर चैप्टर 1 भगवद्गीता अध्याय 1 है ना, वो अर्जुन विषाद योग है, जिसका नाम या कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पे सैन्य निरीक्षण जो नाम है। तो इसका महात्म्य अभी शुरू होता है। तो अभी भगवान विष्णु सुशर्मा की स्टोरी बताने शुरू कर देते हैं। वे कहते हैं सुशर्मा था तो एक ब्राह्मण कुल से था, लेकिन उसके कोई भी कार्यकलाप ब्राह्मण जैसे नहीं थे। वो अत्यंत नीच, अधम और पापी था। वह अपनी आजीविका के लिए वृक्षों के पत्ते इकट्ठे करता और बाजार में उसकी बिक्री करके जो भी धन जो होता है अर्जन करता। लेकिन क्या करता? शराब पीने में, मांसाहार करने में पूरा धन बर्बाद कर देता। उसके परिवार में वैदिक ज्ञान के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। तो एक बार क्या होता है, सुशर्मा एक मुनि के आश्रम में पत्ते इकट्ठे करने जाता है। तभी एक सर्प का दंश होता है, सर्प काटता है उसे और तत्क्षण उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर मृत्यु के बाद जीवन तो अंत नहीं है, जीवन तो चलते जाता है ना। तो मृत्यु के बाद सुशर्मा अलग अलग नरक की यातनाओं से भटकता रहता है। अंत में उसे एक बैल का शरीर प्राप्त होता है। उस बैल को एक पंगु व्यक्ति, नाउ दिस इज कौन सा कैरेक्टर है? 6th कैरेक्टर। पहले महादेव और पार्वती जी, विष्णु जी, लक्ष्मी जी, सुशर्मा और नाम एक पंगु व्यक्ति। एक पंगु व्यक्ति उस बैल को खरीदता और बहुत भारी भरकम सामान उस बैल के ऊपर लादा जाता है, यहाँ से वहाँ ले जाया करता था उस बैल को बहुत हेवी वेट्स के साथ। तो ऐसे 7-8 साल वह ऐसा कार्य करता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, वह जो ओनर है, पंगु व्यक्ति है,
उस बैल पर, जो सुशर्मा है, बैल का रूप लिया है अगले जन्म में, तो इतना ज़्यादा वजन हो जाता है कि वह मूर्छित हो जाता है। बैल धाराशायी धरती पर गिर जाता है। उस बैल की ऐसी अवस्था देखकर बहुत सारे लोग दयावश एकत्रित हो जाते हैं। इसमें से एक पुण्यवान व्यक्ति सामने आता है जिसके अंदर बहुत करुणा थी। वह मनोमन प्रार्थना करते हुए अपने कुछ पुण्य फल उस बैल को समर्पित कर देता है। उस व्यक्ति को देखकर धीरे धीरे करके क्राउड में से एक एक व्यक्ति आगे आकर अपना पुण्य कर्म का फल उस बैल को अर्पित करना चाहते हैं। आते हैं, करते भी हैं। तभी एक वैश्या भी रहती है। तो पता नहीं उसने कभी कोई अच्छा कार्य किया है कि नहीं, लेकिन उसके अंदर भी दया भाव आई। और दया भावना आने के बाद वो जब सामने आई और उसने भी सोचा कि मुझे पता नहीं मैंने क्या पुण्य कर्म किए, लेकिन जो भी अगर किए रहेंगे मैं उसका फल इसे अर्पण करना चाहती हूँ, इस बैल को। वो अर्पण कर देती है। फिर कुछ देर बाद बैल की मृत्यु हो जाती है। उसकी जो सुशर्मा की आत्मा है यमलोक चली जाती है। यमराज जी के सामने जब वो उपस्थित हो जाता है, यमराज जी कहते हैं कि सुशर्मा, उस वैश्या के पुण्य फल अर्पण करने के कारण तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। तुम अभी पूरी तरीके से शुद्ध हो। तो अगला जन्म उसे बहुत ही अच्छे ब्राह्मण कुल में मिलता है और बहुत अच्छा व्यक्ति रहता है। वो उसे अपने पूर्व जन्म सभी के सभी याद थे। तो कुछ कालांतर, कुछ वर्षों बाद वह उस वैश्या का खोज करने लगता है कि वो कौन थी, उसने क्या कर्म किए थे कि जिसके कारण मैं अपने सारे पापों से मुक्त हुआ हूँ, मुझे जानना है। एक दिन वो उस वैश्या का खोज निकाल लेता है। अभी वैश्या को वो पूछता है कि मैं आपके उन पुण्य फलों को जानना चाहता हूँ कि जिसके कारण मुझे सारे पापों से मुक्ति मिली है। तो वे कहती है कि वो देखो, वहाँ उस पिंजरे में एक तोता है। वह तोता प्रतिदिन कुछ तो पाठ करता है और वो सुनकर जो मुझे फल मिला वो उसी फल के कारण तुम मुक्त हुए हो। तो चलो उसी से पूछते हैं। तो जाते हैं तोते के पास दोनों और पूछते हैं कि आप क्या पाठ कर रहे हो हर रोज, हमें बताओ। तोता बताने लगता है। वो कहता है, मैं पूर्व जन्म में एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति था, विद्वान ब्राह्मण था, लेकिन मुझे बाकी दूसरे विद्वान लोगों से बहुत जलन थी, बहुत ईर्ष्या होती थी और मैं उन्हें बारंबार अपमानित करता था, उन्हें नीचा दिखाता था, जिसके कारण मेरी मृत्यु हो जाने पर मुझे अलग अलग नरकों से गुजरना पड़ा और अंत में मुझे एक तोते का शरीर मिला जो ये है। तो एक बार, और वो कहता है तोता, जब मेरा जन्म हुआ मेरे माता पिता पहले ही गुजर गए क्योंकि मेरे इतने बुरे कर्म थे। फिर एक दिन मैं तपती हुई रेत पर अकेले चल रहा था और बहुत ही संघर्ष कर रहा था, मुझे कुछ भी सहारा न था। तभी कुछ अच्छे ऋषि मुनियों ने मुझे देखा और मुझे अपने आश्रम में लेकर आए और एक पिंजरे में रखा। उन्हीं ऋषि मुनियों के आश्रम में उनके जो बच्चे थे ऋषि मुनियों के, वे भगवद गीता पहले अध्याय को सीख रहे थे, उसका पठन कर रहे थे और बारंबार बोलते थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी मैं भी उनके साथ प्रैक्टिस कर रहा था, मैं भी बोलना सीख गया और मैं भी उनके साथ साथ उच्चारण करते गया, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, मैंने तो पाठ किया इसका। तभी और एक कैरेक्टर अभी आएगा कि एक डाकू, एक चोर मुझे वहाँ से चुरा लेता है मेरे पिंजरे सहित और इस पुण्यवान देवी को बेच देता है। देखिए, इस कथा में उन्हें वैश्य कहा गया है, लेकिन
वह जो तोता है कहता है पुण्यवान है। तो इसलिए हमें यहाँ से ऐसी बहुत सुंदर सीख भी मिलती है कि व्यक्ति के बाह्य रूप से हम जज नहीं कर सकते और हमें जज करना भी नहीं है। जज करना तो भगवान का कार्य है। तो वह तोता कहता है कि इस पुण्यवान, इस भाग्यवान महिला के पास में आया। फिर यहाँ पे आके मैंने बोलना चालू किया। फिर मेरे ही पहले अध्याय के कथन से उन्होंने सुना, उन्होंने श्रवण किया, जिसके कारण उनके सारे पाप चले गए, वो शुद्ध हो गए और मैं भी बोल बोल के शुद्ध हो गया। और उसी को सुनने का जो फल है वह आपको जब दिया गया, जब आप बैल स्वरूप में थे, तब आप भी उन सारे पातक यानी पाप फलों से आप मुक्त हो जाते हैं। ये है भगवद गीता पहले अध्याय की महिमा। तीनों सुनते हैं। फिर जोसु शर्मा थे अपने घर चले जाते हैं और वहाँ पे वो भगवद गीता का पाठ शुरू करते हैं पहले अध्याय का। और यहाँ पे तो पाठ चल ही रहा है, तीनों अपना अपना पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं। अंत में, जीवन के अंत में एकदम सुप्रीम सदगति है ना, वैकुंठ गति को प्राप्त करते हैं। तो भगवद गीता पहले अध्याय का महात्म्य इस प्रकार से है। जो कोई इसे पढ़ता है, सुनता है या अध्ययन करता है, वह तुरंत ही अपने सारे पापों को नष्ट कर देगा और जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएगा और भगवान कृष्ण के चरण कमलों के प्रति भक्ति प्राप्त करेगा। तो आइए हम भी भगवद गीता 1 का अध्ययन करें और अपने जीवन को अंततः सार्थक करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। भगवद गीता का दूसरा अध्याय का महात्म्य कुछ ही दिनों में आपको प्रस्तुत होगा।